हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फोटोशॉप 7.0 की क्लास। ये वीडियो उनके लिए है जो फोटोशॉप के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर आप भी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और आपको फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक सीखनी है तो आप इस पूरे कोर्स की सभी वीडियोस को जरूर देखें। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं, किसी कंपनी के लिए लोगो या फिर पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं, किसी इमेज साइज को रिड्यूस या इमेज का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। ऐसे कई सारे इमेज से रिलेटेड एडिटिंग है जो कि आप फोटोशॉप पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और फोटोशॉप को सीखकर बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां से आप दूसरों के लिए एडिटिंग करके पैसे भी कमा सकते हैं, जैसे कि फ्रीलांसर, guru.com, peopleperhours.com। ऐसे कई वेबसाइट्स हैं जहां से आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। इस कोर्स में हम फोटोशॉप 7.0 को सीखने वाले हैं, लेकिन अगर आपके पास फोटोशॉप का कोई और वर्जन पहले से इंस्टॉल है, चाहे वो कोई भी वर्जन का क्यों ना हो, आप सभी वर्जन में इसी तरह से सारी चीज़ों को कर पाएंगे जैसे कि मैं आपको इस फोटोशॉप 7.0 की क्लासेस में बताऊंगा। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी वर्जन का फोटोशॉप पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आप इससे पहली वाली वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आप फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो चाहे आपको कोई भी फोटोशॉप इंस्टॉल करना हो, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो मेरे कंप्यूटर में पहले से जो है यहाँ पर फोटोशॉप 7.0 इंस्टॉल है। तो अब मैं इस सॉफ्टवेयर को इस आइकॉन पर डबल क्लिक करके रन करता हूँ। फोटोशॉप 7.0 स्टार्ट होने पर हमारे सामने ये मेन स्क्रीन आती है और फोटोशॉप में सबसे ऊपर यहाँ पर जो फाइल, एडिट, इमेज, लेयर्स, फिल्टर्स, विंडोज जैसे ये सारे टैब्स होते हैं, इन्हें हम मेन्यू बार कहते हैं। इस मेन्यू बार के हर एक टैब में कई तरह के कमांड्स होते हैं। हम उस टैब पर माउस से लेफ्ट क्लिक को करके उसके अंदर के कमांड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस फाइल टैब में इमेज फाइल से रिलेटेड कमांड्स होती है, जैसे कि न्यू फाइल बनाना, इमेज फाइल को ओपन करना, किसी इमेज को एडिट करने के बाद उसे सेव करना। ऐसे ही कई सारे कमांड्स सिर्फ इस फाइल टैब के अंदर ही होती है। इसी तरह से इस एडिट टैब में एडिट से रिलेटेड कमांड्स है। फिल्टर टैब में हमें सभी तरह के फिल्टर से रिलेटेड कमांड्स मिलेंगी। जैसे कि अगर मुझे अभी किसी इमेज को फोटोशॉप पर एडिट करने के लिए ओपन करना है तो इसके लिए मेन्यू बार में से फाइल टैब पर क्लिक करके इसमें से ओपन कमांड को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरा इमेज डेस्कटॉप स्क्रीन पर इस इमेजेस फोल्डर के अंदर है, तो मैं यहाँ से इस इमेज को ओपन करने के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम ओपन बटन पर क्लिक करेंगे तो इमेज जो है वो फोटोशॉप पर एडिट करने के लिए लोड हो जाएगा। इसी तरह से आप एक बार में जितने चाहे उतने फोटोज को फोटोशॉप पर एडिट करने के लिए ओपन कर सकते हैं। आप फोटोशॉप पर जितने भी इमेजेस को ओपन करेंगे सभी इमेजेस इस एरिया के अंदर लोड होगा, जिसे हम वर्क एरिया कहते हैं। और आप फोटोशॉप पर किसी भी ओपन किए हुए इमेज के टाइटल बार पर माउस से लेफ्ट क्लिक को करते हुए उसे ड्रैग करके उसे इस वर्क एरिया में कहीं भी रख सकते हैं, या आप किसी इमेज के फ्रेम साइज को एडिटिंग के दौरान बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। अगर आपने फोटोशॉप पर एक से ज़्यादा इमेज को ओपन किया हुआ है तब आपको उस इमेज पर एक बार माउस से क्लिक करना होगा, जिससे फोटोशॉप को पता चल सके कि आप किस इमेज को एडिट करने वाले हैं, ताकि जो भी कमांड्स आप रन करें वो उसी इमेज पर काम करे। जैसे कि अगर मैं लेफ्ट साइड के इमेज पर कुछ एडिटिंग करना चाहूँ तो इसके लिए पहले मुझे इस इमेज पर क्लिक करना होगा, जिससे फोटोशॉप को ये पता चल जाए कि हम इसी इमेज को एडिट करने वाले हैं। अगर आपने फोटोशॉप पर कोई इमेज को ओपन कर लिया है लेकिन उसे आपको एडिट नहीं करना है तो आप उस इमेज के क्रॉस आइकॉन पर क्लिक करके उस इमेज को क्लोज कर सकते हैं। फोटोशॉप के लेफ्ट साइड में सभी टूल्स होती है, जिसमें सभी टूल्स का अलग अलग काम है। इसमें से जिस भी टूल को यूज करना हो उस टूल पर बस आपको एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करना है, जिससे कि वो टूल सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मुझे इस इमेज को क्रॉप करना हो तब हम इस टूल बॉक्स में से इस क्रॉप टूल पर माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसे सिलेक्ट करते हैं। अब इस क्रॉप टूल से किसी भी इमेज को क्रॉप करने के लिए जहां से आपको क्रॉप स्टार्ट करना है वहां पर माउस के कर्सर को रखकर माउस से लेफ्ट क्लिक को किए हुए आगे ड्रैग करते हुए आगे ले जाना है, जिससे एक सिलेक्शन एरिया बनता जाएगा। सिलेक्ट हो जाने के बाद जब आप माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे तो इमेज पर क्रॉप करने के लिए एक सिलेक्शन बन जाएगा। हम अब भी इस सिलेक्शन को ठीक कर सकते हैं। और ये हो जाने के बाद क्रॉप करने के लिए कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करेंगे, जिससे ये इमेज क्रॉप हो जाएगा। किसी किसी टूल में टूल्स के नीचे एक छोटा सा एरो का आइकॉन भी मिलता है। जिस भी टूल के नीचे ये एरो का आइकॉन है
इसका मतलब उस टूल में इसी के जैसे और भी कई सारे सब टूल्स हैं, जिसे हम उस टूल पर माउस से राइट क्लिक करके उसके अंदर के सभी टूल्स को देख सकते हैं और फिर जिस भी टूल को इसमें से सिलेक्ट करना है उस टूल पर माउस से लेफ्ट क्लिक करके उसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं और वही टूल अब डिफ़ॉल्ट में यहाँ आपको दिखने लगेगा। अगर आपके फोटोशॉप में ये टूल बार गायब हो गया है और आपको फोटोशॉप पर ये नहीं दिख रहा है तो इसे फोटोशॉप वर्कस्पेस पर लाने के लिए ऊपर विंडो टैब पर क्लिक करके इसमें से टूल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपके फोटोशॉप पर ये आ जाएगा। आप टूल बॉक्स में से जिस भी टूल को सिलेक्ट करते हैं उसी टूल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस या उस टूल की सारी सेटिंग्स आपको यहाँ ऊपर ऑप्शन बार में दिखेगी। जैसे कि अगर मैं टूल बार में से इस क्रॉप टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर ऑप्शन बार में हमें यहाँ क्रॉप टूल से ही रिलेटेड सारी सेटिंग्स दिखेगी। जैसे कि आप यहाँ से क्रॉप टूल के लिए विड्थ, हाइट और रेजुलेशन को सेट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहां पर इमेज को अपलोड करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है कि आप इमेज को उस वेबसाइट पर तभी अपलोड कर सकते हैं जब वो इमेज किसी खास हाइट और विड्थ के साथ हो। तब आप इमेज को उसी हाइट, उसी लंबाई और चौड़ाई के साथ काटने के लिए टूल बॉक्स में से इस क्रॉप टूल को लेने के बाद ऊपर ऑप्शन बार में से उस विड्थ को एंटर करेंगे जो भी आपको रखना है। जैसे कि मैं क्रॉप करने के लिए चौड़ाई को रखता हूँ 8 पिक्सल। अगर आपको सेंटीमीटर में रखने के लिए बोला जाए तो आप इस px के जगह पर सेंटीमीटर के लिए cm लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हाइट को मैं रख लेता हूँ 10 सेंटीमीटर। अब अगर हम इस क्रॉप टूल से किसी भी इमेज को क्रॉप करेंगे तो वो इसी हाइट और विड्थ के साथ ही क्रॉप हो सकता है। अब क्रॉप हो जाने के बाद इस इमेज का विड्थ है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर, जैसा कि हमने ऊपर एंटर किया था। अब अगर आप आगे किसी और इमेज पर क्रॉप करने के लिए इस हाइट और विड्थ का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग्स को यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से सभी अलग अलग टूल्स की अलग अलग सेटिंग्स होती है और अगर आप सभी टूल्स के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए एक वीडियो इस चैनल पर पहले से ही बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने फोटोशॉप के सभी टूल्स के बारे में आपको बताया हुआ है। फोटोशॉप के राइट साइड में कई सारे पैनल्स दिए होते हैं जो आपके काम को और ज्यादा आसान बनाती है। जैसे कि नॉर्मली अगर आपको किसी इमेज को जूम इन करना हो तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस की को प्रेस कर सकते हैं और जूम आउट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस की को प्रेस कर सकते हैं। वहीं जूम करने के बाद एडिटिंग के दौरान अगर आपको इमेज के किसी हिस्से को फोकस करना हो तब आप कीबोर्ड से स्पेस की को प्रेस किए हुए माउस से ड्रैग करके इमेज के अलग अलग हिस्से को फोकस कर सकते हैं। लेकिन यही सब काम आप इस नेविगेटर पैनल से भी कर सकते हैं। इस नेविगेटर पैनल में इमेज को जूम इन या जूम आउट करने के लिए एक स्लाइडर दिया हुआ है, जिसे आप आगे या पीछे करके अपने इमेज को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। वहीं इस नेविगेटर पैनल में आपको एक इमेज का प्रीव्यू भी दिखता है, जिसमें एक रेक्टेंगल बना होता है जो आपको ये बताता है कि आप इमेज के कितने हिस्से को देख रहे हैं। इस रेक्टेंगल को ड्रैग करके आप इमेज के अलग अलग हिस्से को फोकस भी कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ इन्फो पैनल है, कलर पैनल है, स्विचेस, हिस्ट्री, लेयर्स और भी कई सारे पैनल्स हैं। इन सारे पैनल्स का काम अलग अलग है, जिसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। अगर आपके वर्कस्पेस पर कोई ऐसा पैनल है जिसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती है तो आप उसे हटा भी सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे इस नेविगेटर पैनल की जरूरत नहीं होती है तो हम इस पैनल को इस क्रॉस आइकॉन पर क्लिक करके इसे हटा सकते हैं। अब इसमें जो ये 3 पैनल्स हैं इसमें से मुझे सिर्फ ये स्विचेस पैनल अपने वर्कस्पेस पर नहीं चाहिए, तो इसे हटाने के लिए पहले हम इसे यहाँ से ड्रैग करके बाहर कहीं भी ड्रॉप करेंगे, जिससे ये अलग हो जाएगा। अब आप इसके क्रॉस आइकॉन पर क्लिक करके इसे हटा सकते हैं। अगर आपके वर्कस्पेस पर कोई ऐसा पैनल नहीं है जिसकी आपको जरूरत है, जैसे कि नेविगेटर पैनल जो कि मैंने यहाँ से हटा दिया था और उसकी मुझे जरूरत है, तो उसे अपने वर्कस्पेस पर लाने के लिए ऊपर विंडो टैब पर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर आपको सारे पैनल्स दिख जाएंगे जो भी पैनल आपके फोटोशॉप में है। जैसे कि यहाँ पर नेविगेटर पैनल है जिसकी मुझे जरूरत है, जिसकी जरूरत मुझे अपने वर्कस्पेस पर है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये नेविगेटर पैनल फिर से वर्कस्पेस पर आ जाएगा। आपके फोटोशॉप पर जितने भी पैनल्स हैं उन सभी पैनल्स के टाइटल बार पर क्लिक करते हुए उसे आप अपने अनुसार से कहीं भी रख सकते हैं, जहां भी आपको फोटोशॉप पर अच्छा लगे। तो जो पैनल जिस तरह से आपको अच्छा लग रहा हो आप उस तरह से सारे पैनल्स को अपने वर्कस्पेस पर एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आप दोबारा कभी भी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो सारे पैनल्स आपको ऐसे ही मिलेंगे
जैसे आपने लास्ट में सेट करके रखा हुआ है। अगर आप फिर से अपने फोटोशॉप के वर्कस्पेस को रीसेट करना चाहते हैं ताकि सभी चीजें वैसे ही हो जाए जैसे शुरू में थी, तो आप पूरे वर्कस्पेस को रीसेट करने के लिए आप ऊपर विंडो टैब पर क्लिक करेंगे और इसमें से वर्कस्पेस ऑप्शन में जाकर यहाँ से रीसेट पैलेट लोकेशन पर क्लिक करेंगे, जिससे आपका पूरा वर्कस्पेस रीसेट हो जाएगा। आप चाहें तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग वर्कस्पेस को भी सेव करके रख सकते हैं, ताकि जब आपको जिस वर्कस्पेस की जरूरत हो आप उसका यूज कर सके। जैसे कि अभी मैं 2 वर्कस्पेस बना रहा हूं, जिसमें से पहला होगा इमेज एडिटिंग के लिए और दूसरा होगा फोटोशॉप पर पेंटिंग करने के लिए। तो जैसे कि पहले वर्कस्पेस में मुझे इस कलर पैनल की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे क्रॉस आइकन पर क्लिक करके इसे हटा देता हूँ और इस सारे पैनल्स को यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जैसा कि मुझे चाहिए। तो ये हो गया है मेरा पहला वर्कस्पेस इमेज को एडिट करने के लिए, जिसमें मुझे केवल यही सारे पैनल्स की जरूरत है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए ऊपर विंडो टैब पर क्लिक करेंगे, इसमें से वर्कस्पेस के अंदर सेव वर्कस्पेस को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ अपने इस वर्कस्पेस का कोई नाम दे देंगे, जैसे कि मैं इस वर्कस्पेस का नाम देता हूँ इमेज एडिटिंग। अब मैं इस वर्कस्पेस को सेव कर लेता हूँ। ये सेव हो चुका है। अब मैं दूसरा वर्कस्पेस पेंटिंग के लिए बना रहा हूँ, जिसमें मुझे इस पैनल की जरूरत नहीं है, तो मैं इसे हटा लेता हूँ। इसके जगह पर मुझे यहाँ कलर पैनल लगाना है, तो पैनल लगाने के लिए विंडो पर क्लिक करेंगे और इसमें से कलर पैनल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये कलर पैनल इस वर्कस्पेस पर आ जाएगा, जिसे मैं यहाँ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरा दूसरा वर्कस्पेस है पेंटिंग के लिए, जिसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के लिए फिर से विंडो टैब पर क्लिक करके इसमें से वर्कस्पेस में जाएंगे, सेव वर्कस्पेस को सिलेक्ट करेंगे और इस दूसरे वर्कस्पेस का मैं नाम देता हूँ पेंटिंग और फिर सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब अगर मैं विंडो टैब में वर्कस्पेस के अंदर जाता हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ 2 वर्कस्पेस है। अब अगर मुझे कभी किसी इमेज को एडिट करना हो, तो मैं इसमें से इमेज एडिटिंग को सिलेक्ट करूंगा, इमेज एडिटिंग वर्कस्पेस को सिलेक्ट करूंगा, जिससे मेरा फोटोशॉप ये वर्कस्पेस दिखाएगा, जिसमें यहाँ पर हिस्ट्री पैनल है। और अगर मुझे पेंटिंग करना हो, तो हम इसमें से पेंटिंग वर्कस्पेस को सिलेक्ट करेंगे, जिससे ये वर्कस्पेस एक्टिव हो जाएगा, जिसमें मैंने यहाँ पर कलर पैनल लगाया हुआ था। तो इस तरह से आप अलग अलग कामों के लिए अलग अलग वर्कस्पेस बनाकर रख सकते हैं, ताकि आपको एडिटिंग में आसानी हो। अब अगर आपको अपना बनाया हुआ कोई वर्कस्पेस डिलीट करना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो पेंटिंग वर्कस्पेस बनाया हुआ था उसे मुझे डिलीट करना है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो डिलीट करने के लिए हम विंडो टैब पर क्लिक करके वर्कस्पेस में जाएंगे और इसमें से डिलीट वर्कस्पेस को सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें आपका सभी बनाया हुआ वर्कस्पेस होगा जिसे आपको डिलीट करना है। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पेंटिंग वर्कस्पेस को और फिर डिलीट की को प्रेस करेंगे। कंफर्म करने के लिए यस करेंगे। अब मेरा बनाया हुआ पेंटिंग वर्कस्पेस डिलीट हो गया है। अब मेरे पास यहाँ पर एक ही वर्कस्पेस बचा हुआ है, इमेज एडिटिंग। अगर आप फोटोशॉप पर कोई इमेज एडिट कर लेते हैं और उसे आपको अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो इमेज को क्रॉप किया हुआ था इसे मुझे सेव करना है, तो इमेज को सेव करने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करके इसमें से हम सेव एज कमांड को सिलेक्ट करते हैं। वैसे हम सेव कमांड को भी यूज करके सेव कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन से सेव करने पर मेरा ये इमेज उसी इमेज पर रिप्लेस हो जाएगा जहां से मैंने इस इमेज को ओपन किया था। मतलब कि मेरा जो पहले का क्रॉप किया हुआ इमेज था वो डिलीट हो जाएगा। इसलिए हम इस सेव एज ऑप्शन को यूज कर रहे हैं, ताकि जो पहले का इमेज है वो भी कंप्यूटर में सुरक्षित रहे। तो मैं यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट करेंगे जहाँ भी आप अपने इस इमेज को सेव करना चाहते हैं। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर फाइल नेम देंगे जिस भी नाम से आप इस इमेज को सेव करने वाले हैं। जैसे कि मैं इसका नाम रखता हूँ फर्स्ट एडिटिंग। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर्मेट में सिलेक्ट करेंगे कि आप इस इमेज को किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। अगर आपने इस इमेज को आधा ही एडिट किया हुआ है और आप बाकी का एडिटिंग बाद में करना चाहते हैं, तो आप इस इमेज को PSD यानी कि फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में सेव करें। इससे इमेज में अगर बहुत सारे लेयर्स होंगे आपके इमेज में, तो वो मर्ज नहीं होगा। इससे आपको बाद में एडिटिंग में आसानी होगी। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं और वो आपको PDF में चाहिए, तो आप यहाँ से PDF फॉर्मेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर कई सारे इमेज को सेव करने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि PNG, JPG। मैं इमेज को JPG में ही सेव कर लेता हूँ। अब सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप अपने इमेज के साइज को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये इमेज लगभग 1.5 MB का है, और अगर मैं इस इमेज के क्वालिटी को कम करता हूँ तो इस इमेज का साइज घटकर 300 KB हो जाता है। इसी तरह से और कम करने पर इमेज का जो साइज है वो और कम होता जाता है।
तो यहाँ पर अगर आपको इमेज का साइज कम रखना है तो आप इसका क्वालिटी को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको साइज से कोई मतलब नहीं है और आपको अच्छी क्वालिटी में इमेज चाहिए तो आप क्वालिटी को फुल रखें। ओके करेंगे तो ये इमेज सेव हो जाएगी। जैसे कि ये इमेज मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर यहाँ सेव हो चुकी है। तो दोस्तों फोटोशॉप की पहली क्लास की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप फोटोशॉप से जुड़ी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगी, जिस पर जाकर आप फोटोशॉप की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की दबा दें, ताकि जो भी नई वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।